ये किसान भाई भी बैठे हैं। 6,000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6,000 हमारी सरकार। हर साल ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, यह हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू, और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार है। अब तो किसान के बच्चे भी सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहां दे रहे हैं। आज यहां भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं अपने सांदीपनी विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है। मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सुने हैं और यहाँ पर बड़ी घोषणा किसानों हो चुका है। जितने भी किसान हैं वो अपने खाता चेक करा लीजिएगा। पहले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर हो चुका है। अभी तक आपके खाते में जो है राशि जा चुका होगा। अब बारी है सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसानों का इंतजार लगभग खत्म हो चुका। मुख्यमंत्री के भाषण में खुद कहा था कि यहाँ पर लगभग पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जारी होता है, उसके सप्ताह के अंदर हम जो है कि किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना का राज्य सरकार जो योजना चला रही है उसकी राशि डाल देंगे। तो ऐसे में आप जो है 20 तारीख आपके खाते में पैसा 2,000 पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डला है, और बाकी ये सप्ताह के अंदर यानी कि जो है 26 से 27 तारीख के अंतर्गत किसानों के खाते में जारी होने की संभावना जताई है। बाकी आप जो है कृषि मंत्री को अंतिम तक सुनिए। हालांकि सरकार के लेकर कोई निश्चित तिथि अभी निर्धारित नहीं किया गया। साथ का सपना होता है छोटा हो, लेकिन एक पक्का मकान तो रहने के लिए जरूर हो। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,36,376 मकान स्वीकृत किए हैं रायसेन जिले के लिए, जिनमें से 1,08,584 पूरे हो चुके हैं। पिछले 2 साल में 13 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दिए हैं। उन मकानों पे काम जारी है, लेकिन इसके बाद भी कई रह गए। गांव में जब भी हमारे विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बहनें इकट्ठी होती। देख लो, जब टूटी टपरिया पड़ी है, जरा जगली में तो आ जाओ। सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं, बताओ? अरे बोलो नहीं, पक्के मकान होने चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, हमारे कलेक्टर सीओ जिला पंचायत भी आए। नया सर्वे फिर से करवाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और उस सर्वे में रायसेन जिले के
1,37,000 नाम आए हैं, उनका भौतिक सत्यापन करके भैया एक बार जांचना परखना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अटरिया वाले ने टपरिया का लिख दिया हो। तो एक बार जांच करके जिनके कच्चे मकान हैं सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। छोटा हो घर, पक्का तो हो, सर्दी गर्मी बरसात उनके बच्चे भी चैन की नींद सो सकें, आराम से सो सकें। और इस साल भी राज्य सरकार के मंत्री यहां बैठे, नरेंद्र जी, आपको और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, फिर से इस साल, पिछले 2 साल में मकान दिए हमने आवास योजना के, इस साल भी हम मध्य प्रदेश को फिर से आवास योजना के मकान देना चाहते हैं। और यहाँ सरपंच बैठे हैं क्या? सरपंच हो तो हाथ उठाओ। सरपंच बैठे हैं? सुनो रे भैया, सरपंच हो, केवल सरपंच नहीं, गांव वाले भी सुन लें। अब नई योजना विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू की जा रही है। 1 जुलाई से इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लगभग 7,500 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 9 महीना के लिए 7,500 करोड़ रुपया एक पंचायत के हिस्से में जब लगा लेना कितने कितने आएंगे। और ये पैसा दिल्ली या भोपाल नहीं कहेगा कि कहां खर्च करना है, गांव वाले अपने जाजम पे बैठ के जो काम तय करेंगे गांव का, वो काम इन पैसों से किया जाएगा। अरे गांव में तय होना चाहिए कि नहीं, बताओ, जोर से बोलो, गांव में होना चाहिए कि नहीं? तो दिल्ली में तय नहीं होगा, भोपाल में तय नहीं होगा, केवल गांव वाले गांव में बैठ के तय करेंगे हमारे गांव में क्या काम होगा। ये आपके ऊपर छोड़ा है। इस साल 1,51,282 करोड़ रुपया विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत खर्चा होगा और 5 है। लेकिन इसके पहले किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि किसान के लिए बड़ा वरदान है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने अतिरिक्त 6,000 देने की घोषणा की थी और तब से दे रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अलग से 6,000 रुपया देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है जिसके किसानों को 12,000 रुपया मिलते हैं हर साल। लेकिन इसके साथ साथ इस शिविर में हमने कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे। और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा, उस योजना में भी आप सम्मिलित होइएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। खेती के लायक जो सिंचाई की जमीन थी वो ही बहुत कम थी, जैसे सुरेंद्र पटवा जी अभी बता रहे थे। लेकिन आज चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब भी उन पर काम चल रहा है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, कृषि मंत्री के साथ साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। और इसलिए सुरेंद्र जी, आज अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए, पूरे रायसेन जिले की बात नहीं कर रहा मैं, अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए ही आपकी 31 सड़कों की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये पूरी सूची अगर मैं पढ़ूंगा, अभी 31 तो हो गई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना तो ले लो महाराज, बाकी फिर बची खुची बाद में देखेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बाकी की भी आप याद दिला रहे हैं। तो ये 31 सड़कें तो अभी स्वीकृत है। टेंडर और बाकी सब प्रक्रिया पूरा होके इन पे काम प्रारंभ होंगे ताकि छोटे गांव